हेलो दोस्तों, तो आज हम बतलाएंगे आपको खगोल यानी कि एस्ट्रोनॉमी। खगोल किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही खगोल कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही खगोल कहलाता है। अच्छा, समझते हैं ब्रह्मांड आप किसे कहते हैं ना? तो आँख से जितना दूरी तक हम देख सकते हैं, आँख से जितना दूरी तक हम देख सकते हैं क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड कहलाएगा। आँख से जितना दूरी तक हम देख सकते हैं ब्रह्मांड कहलाएगा। और ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसका है? तो तारों का है। ये इतना याद रखना। नेक्स्ट, तारा किसे कहते हैं? तो जिसके पास अपना प्रकाश हो, जिसके पास अपना उष्मा हो और प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। जिसके पास अपना उष्मा हो और प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अच्छा, तारा बनने से पहले ये विरल गैस का गोला बनता है। तारा बनने से पहले यह विरल गैस के गोला बनता है। ऐसा गोला बनेगा। तारा बनने से पहले विरल गैस के गोला बनता है, याद रखना है। तारा बनने से पहले ऐसे गोला बनेगा, विरल गैस का गोला बनता है। तो ये हो गया कि तारा। अब हम बतला देते कि तारा बनता कैसे है। तो तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला बनता है। क्या बनता है? विरल गैस का गोला बनता है। जब, यहाँ गौर से देखिएगा, पढ़ देते हैं। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल समान छा जाते हैं। पहले विरल गैस पास में आके केंद्रित हो गया और ये छा जाते हैं बादल की तरह। तो इसे हम क्या कहते हैं? नीहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं, नीहारिका कहते हैं, नीहारिका कहते हैं, नीहारिका कहते हैं। सबसे पहले गोला के केंद्रित हो गया और बादल के समान छा गया तो क्या कहलाएगा? नीहारिका कहलाएगा, नीहारिका कहलाएगा। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, जब नेबुला में यानी कि जब नीहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारा का रूप ले लेता है। जब नीहारिका में संलयन विधि द्वारा, जब नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया शुरू हो जाता है तो वह तारा का रूप ले लेता है। वह किसका रूप ले लेता है? तारा का रूप ले लेता है। अच्छा, तारा में सबसे पहले क्या हम समझे? विरल गैस बनेगा। विरल गैस केंद्रित होकर क्या बादल के समान छा जाएगा, उसे नेबुला कहेंगे। नेबुला में संलयन विधि द्वारा क्या होगा? दहन की क्रिया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया जब होती है तो तारा का रूप ले लेता है। नेबुला में दहन क्रिया द्वारा उष्मा का जब बनेगा ना, दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेबुला में संलयन विधि द्वारा जब दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह किसका रूप ले लेता है? तारा के। तो समझ में आ गया कैसे तारा बना। पहले क्या? विरल गैस से नीहारिका से तारा। आ गए तारा पर। अच्छा, समझते हैं। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते हैं और तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। यानी हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है और तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था परे होइएगा, जैसे मेरा ब्लड हो गया, खखार फोटा, ये सब क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। ऐसे लहरा के चलेगा, प्लाज्मा अवस्था हो गया। तो तारे में ईंधन किस रूप में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा बात करें तो नीला रंग होता है, नीला रंग के तापमान होता है। तारों का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। पृष्ठीय ताप, जिसका ताप जितना रहेगा है ना, उसका रंग क्या होगा? उसके रंग डिसाइड करेंगे। ताप के अनुसार उसको हम रंग डिसाइड करते हैं। तो तारों का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। देखिए, तो जिसका ताप अधिक होगा ना, उसका रंग अधिक होगा, है ना। जैसे नीला रंग है, नीला रंग का अति उच्च तापमान होता है। नीला रंग के उच्च तापमान होता है। सफ़ेद का मध्य ताप होता है। लाल रंग का निम्न ताप होता है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री। फिर से बोलना है। नीला का सबसे अधिक, नीला का अधिक, सफ़ेद का मध्य, लाल के निम्न होता है, या कह सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
तारों का अगर भविष्य के बारे में बतलाना है कि कितना दिन तक क्या लाए अति जीवन है, तो तारों का जीवन किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जीवन है ना उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब है लाल दानव। लाल दानव, लाल दानव किसे कहते हैं? तो जब तारा यानी कि सूर्य, सूरज क्या है? सूर्य यानी एक प्रकार का तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। तो कहते हैं कि जब तारा सूर्य का यानी कि जब तारा का ईंधन यानी जब सूर्य, इतना तारा छोड़िए ना, सूर्य समझिए ना, जब सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होता है। यानी सूर्य है, क्या है? सूर्य है, इसका रोशनी मान लीजिए खत्म हो रहा है, रोशनी खत्म हो रहा है, तो यह लाल दानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाल दानव बन जाएगा। यह आकार बड़ा का रूप ले लेगा। आकार यह इतना टाइम का भी सूरज है ना, अभी बड़ा रूप ले लेगा। तो ये क्या हो गया? लाल दानव हो गया। तो जब सूर्य का रोशनी समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट केस फर्स्ट, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत बावन कहलाएगा। यदि लाल दानव का द्रव्यमान, लाल दानव जो लाल दानव बना ना उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होता है तो वह श्वेत बावन कहलाता है। यदि अच्छा, श्वेत बावन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। श्वेत बावन तो बन गया, अगर उसका आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा होता है तो श्वेत बावन कहलाता है। श्वेत बावन के बारे में समझते हैं। इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन को जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन को क्या कहेंगे? जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन को क्या कहते हैं? वामन। श्वेत वामन है, श्वेत बावन को क्या कहते हैं? तो श्वेत बावन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। और छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन अवस्था में ही चमकता है। छोटा जो तारा बन गया है ना लाल दानव से छोटा, और अति अंतिम रूप से किसमें चमकता है? श्वेत वावन में ही अवस्था में चमकता है। और इस पर से वह काला वावन का रूप ले लेता है, ब्लैक डार्क यानी कि काला वावन। देखिए, श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वावन का रूप ले लेता है और उस प्रकार के छोटे तारे का अंत हो जाता है। समझना, पहले बना विरल गैस से नहीर का आपस में बादल के समक्षण जाएगा। इसमें जब संलयन होगा तो यह तारा हो जाएगा। तारा में तारा में हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाएगा। इसके बाद जब तारा समाप्त होने लगता है तो वह उसका रोशनी समाप्त होने लगता है, कह सकते हैं, तो वह लाल दानव का रूप ले लेगा। लाल दानव का आकार बड़ा होगा सूर्य के द्रव्यमान अति से आकार से। और लाल दानव हो गया। लाल दानव में दो प्रकार, यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर छोटा होगा तो वह क्या कहलाएगा? श्वेत बावन। श्वेत बावन थोड़ा चमकता है। श्वेत बावन के बाद क्या बन जाता है? काला बावन बन जाता है। काला बावन बन जाता है और काला बावन एकदम छोटा हो जाएगा और उसके बाद वो तारा का नष्ट हो जाएगा। तो समझ ले, अगर 1.44 गुना अति सन के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर 12 बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अभिनव तारा कहेंगे। जब 12 उसे बनेगा ना तो उसे अभिनव तारा कहेंगे, या कह सकते हैं विस्फोटक तारा कहेंगे, है ना। तो वो चार को रूप ले लेता है। देखिए, पहला तो हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। जैसे हम फिगर में समझा देते हैं आपको, देखिए ये फिगर है, गौर से इसको देखना है, गौर से। अगर जिसको ये फिगर याद आ गया हो गया, वो जितना देर हम भौंके हैं ना वो सब क्लियर हो जाएगा। पहले क्या बना? विरल गैस से देख लिए। विरल गैस के बाद क्या बन गया? निहारिका के बाद क्या बन गया? तारा बन गया। तारा के बाद लाल दानव बन गया बड़ा आकार में अति सूर्य से। और लाल दानव के बाद अगर 1.44 गुना से अगर अति सूर्य के द्रव्यमान को 1.44 गुना से अगर छोटा होता है तो क्या बन जाता है? श्वेत बावन बन गया। श्वेत बावन में थोड़ा चमकेगा। श्वेत बावन के बाद क्या बन जाएगा? लाल दानव। अति यहाँ पर काला बावन होगा, यहाँ गलती लिखा गया, लाल नहीं होगा। यहाँ पर आपको याद रख लेना, लिख लेना है, नोट कर लेना है, काला बावन होगा। तो ये हो गया। इसके बाद इसका अंत हो जाता है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर समझना है,
जब इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से ज़्यादा होता है तो इसे अभिनव तारा कहते हैं, विस्फोटक तारा कहेंगे, है ना। और यह 4 प्रकार का हो जाएगा। एगो न्यूट्रॉन बनेगा, है ना, न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर। पल्सर क्वेसर से एकदम स्पीड में गिन 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 नचता रहता है, ये भी याद रखना, है ना। और लास्ट में ब्लैक होल होके जैसे इसका अंत हो जाएगा। तो ये हम समझ लिए कि तारा कैसे बना, तारा बनने के बाद सबसे पहले शुरू से आया तारा कैसे बना, फिर उसका अंत कैसे हो गया, ये हो गया। तो इसको फिगर में आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ हम पढ़ते हैं, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्या है सो देखते हैं। केस 2 में वही है जो बता दे, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा होता है तो उसे हम अभिनव तारा कहते हैं। अभिनव तारा कहते हैं, अभिनव तारा का रूप ले लेता है या कहते हैं, अच्छा, अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा, सुपरनोवा तारा उसी को इंग्लिश में कहते हैं। अभिनव तारा को, अभिनव तारा को सुपरनोवा तारा कहते हैं। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, लोहे जैसे भारी पदार्थ, कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, लोहे जैसे भारी पदार्थ, कार्बन जैसन हल्के पदार्थ, लोहे जैसन भारी पदार्थ, जैसे लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यानी हल्के कार्बन जैसा हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में क्या हो जाता है, परिणत हो जाती होने लगता है, और जिस कारण से यह विस्फोट करने लगते हैं, अतः इसे विस्फोट तारा भी कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, अभिनव तारा, सुपरनोवा तारा कहेंगे या विस्फोट तारा कहेंगे। इसमें क्या, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिणत होने लगते हैं, जिस कारण यह विस्फोट करने लगते हैं। कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिणत होने लगते हैं, जिस कारण यह विस्फोट करने लगते हैं, और इसे क्या कहेंगे, अभिनव तारा, सुपरनोवा तारा या विस्फोट तारा कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा, विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता। विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा का रूप मतलब कि सादा एकदम न्यूट्रॉन उदासीन, है ना, तो न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है, मतलब विस्फोट हो जाएगा उसके बाद क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है और इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व उच्च होता है। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व उच्च होता है, याद रखना, और इसका आकार छोटा होता है, और इसका आकार छोटा होता है। न्यूट्रॉन तारा का आकार छोटा होता है, जैसे फिगर में एक बार और दिखा देंगे। अच्छा, पल्सर क्या है, यह तारा चमकता है और बुझता रहता है, यह तारा चमकता और बुझता रहता है, यह तारा चमकता और बुझता रहता है, यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इसमें उच्च संख्या में विद्युत चुंबकत्व निकलती है। देखिए ये जो पल्सर है ना, पल्सर है ना, पल्सर कहिए आप, पल्सर है, पल्सर है ना, पल्सर होगा। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर एल होना चाहिए, है ना, जैसे यहाँ PULSL होना चाहिए। अरे कहाँ भाग रहा है, तो यहाँ पर पल्सर होगा। यह तारा क्या होता है दोस्तों, यह तारा चमकता है, यह तारा चमकता और बुझता रहता है, और इससे हम अति उच्च संख्या में विद्युत चुंबक तरंग निकलती है, इससे उच्च संख्या में विद्युत तरंग निकलती है। यहाँ से समझ में आ गया कि पल्सर क्या है, यह तारा चमकता है और बुझता है, चमकवो करता है, बुझवो करता है, यानी चमकता बुझता। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबक तरंग निकाली जा सकती है, इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबक तरंग निकलती है। अच्छा, क्वेसर के बारे में समझते हैं। ये तारा लगभग अंतिम अवस्था में होती है और क्वेसर की चुंबक क्षमता अति उच्च होता है। क्वेसर के बात करें तो चुंबक क्षमता उच्च होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या हमने समझा, जब 12 बनेगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से जब 12 बनेगा तो अभिनव तारा, सुपरनोवा तारा या विस्फोट तारा कहेंगे। उसके बाद विस्फोट करने के बाद न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन के बाद पल्सर के बाद क्वेसर कहेंगे। पल्सर क्या है, चमकवो करता है और नहीं चमकता है, चमकवो करता है नहीं चमकता है, और इससे उच्च संख्या में विद्युत तरंग उत्पन्न निकाली जा सकती है, इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबक तरंगें निकलती है, इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबक तरंग निकलती है। किससे निकलती है भाई, पल्सर से निकलता है, क्वेसर। यह तारा लगभग अंतिम अवस्था में होती है और क्वेसर की चुंबकीय क्षमता क्या होता है, अति उच्च होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता क्या होता है, अति उच्च होता है, मतलब बहुत होता है। अच्छा, ब्लैक होल समझ लेते हैं कि कृष्ण वीवर समझ लेते हैं। ब्लैक होल, उधर ब्लैक डार्क पर है, यानी कि काला बावन, यहाँ ब्लैक होल है, इसका घनत्व अति उच्च होता है और यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसका घनत्व अति उच्च होता है और यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, और इसकी खोज चंद्रशेखर ने किया था, इतना याद रखना है कि ब्लैक होल क्या है, इसका घनत्व अति उच्च होता है और यह प्रकाश को भी अपने से नहीं गुजरने देता है, और इसका खोज चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल की चुंबक क्षमता ही
क्षमता भी अधिक होती है। ब्लैक होल की चुंबक क्षमता भी अधिक होती है, यानी तीनों देखिए पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल सबके चुंबक क्षमता क्या है, अधिक है ना। तो ये श्वेत बावन और काला बावन को भी अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बावन और काला बावन, श्वेत बावन पढ़ा दिए, काला बावन इसको क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल में हो जाता है। याद रखना है, तारों का अंत कहाँ हो जाता है, ब्लैक होल में हो जाता है। अच्छा, चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, 1.44 गुना को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना को, या कह सकते हैं हम 1.44 गुना को क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और लाल दानव के बाद तारों का अति भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। लाल दानव के बाद है ना, तारों का भविष्य किस पर निर्भर करता है, चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है कि यह तारा कितना दिन तक रहेगा। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया, चंद्रशेखर सीमा समझ में आ गया। चंद्रशेखर सीमा क्या है, व्हाट इज ब्लैक होल? चंद्रशेखर सीमा नथिंग बट ओनली ब्लैक होल है। इसके बाद समझते हैं, लाल दानव का आकार बहुत बड़ा होता है, बतला दी है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपनी समीप के चारों ओर अधिक ग्रहों को जला देता है। जब सूर्य लाल दानव का रूप लेगा तो भाई बड़ा हो जाता है ना, तो सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने सीमा समीप के चारों ओर के ग्रहों को जला देगा। लाल दानव जब 12 रूप लेगा तो अपने सभी समीप के चारों ओर को क्या कर देगा, जला देगा, नष्ट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, व्हाइट होल। यह परिकल्पना, यानी कि परिकल्पना किया जाता है, यह मान लिया जाता है कि प्रकाश एक जगह से आ रहा है। व्हाइट होल क्या है, एक परिकल्पना है, मान लिया जाता है कि भाई सभी रोशनी का एक ठाव से आ रहा है, तो ये हो जाएगा ब्लैक होल। ऐसे पढ़ देते, क्या कहता है, मतलब कि यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक बिंदु से आ रहा, हो गया। तो हो गया, क्या हो गया, व्हाइट होल हो गया। जैसे फिगर के माध्यम बतलाया है, सबके बारे में बतला दिए। बात ही अभिनव पर न्यूट्रॉन हो जाएगा, है ना, क्वेसर, पुल्सर और ब्लैक होल। तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट और हम बतलाते हैं क्या, देखिए आकाशगंगा क्या है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इसके बाद बदलाएंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बहुत शॉर्ट डालेंगे।